your unique place in this world and fight for it. नमस्ते, आदाब, जय श्री कृष्ण। हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपका अपना TGS लाइव असेंबली लेकर। मैं हूं आपका होस्ट पामनी गोकुल। आज का दिन मंगलवार और तारीख 6 अक्टूबर 2020 અને ગુજરાતી तिथि प्रमाणे આજે अधिक आसो वध चौथ છે। यह वर्ष अभूतपूर्व रहा। मार्च के महीने से देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। जो पहले सहज था वो अब नामुमकिन से कम न था। स्कूल, सिनेमा, पार्क, रेस्टोरेंट में जाना भी बंद, यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना भी। ऐसे अंधकार और घुटन में भी हमने आस नहीं छोड़ी। नए माहौल में अपने आप को ढालना शुरू किया और इस न्यू नॉर्मल में जीना सीख लिया। लेकिन संकट के बादल अभी छटे नहीं। TGS का भी अस्तित्व संकट में है। आशा, दिशा, संयम, हिम्मत और नई ऊर्जा के लिए आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार नहीं, और जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं। आज की हमारी प्रार्थना है गजानना, उस विद्या के देव, उस ज्ञान के देव को समर्पित है। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा मस्तिष्क कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिसमें हम व्यर्थ बातें जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या का उसमें समावेश करें, परंतु हमारा मस्तिष्क ऐसी जगह है कि जिसमें हम मान, सम्मान, विद्या और ज्ञान, विज्ञान का उसमें समावेश करें, सद्भावना का उसमें समावेश करें। आइए उस प्रथमेश्वरा को हम प्रार्थना करें कि हमारे मन को ज्ञान से भर दे, विद्या से भर दे।
Today's assembly is going to be a mesmerizing one, full of जोश and energy. बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो. शीशा टूटता है पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो. Let us welcome our Chota Ustad, Krishnanjan Chudasama from K2, who is sure to surprise us with a big dhamaka. तो खुद की खोज में निकल. This poem was penned by Tanveer Ghazi and voiced by none other than Amitabh Bachchan in his film Pink. नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णांजन सिंह चुड़ासमा और मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक हिंदी कविता. तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़िया समन्ना इनको वस्त तू, ये बेड़िया पिघल के बना ले इनको सस्त तू. चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी. जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तो आरती की लो नहीं क्रोध की मशाल है. चुनर उड़ा के ध्वज बना गन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी भूकंप एक आएगा. खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. गेट्स कहते हैं, मेरी सफलता का कारण है कि मैंने बड़ी ही कम चीजों पे फोकस किया है. In order to achieve success, our focus should be on the goal, always. We need to identify our distractions and try to overpower them. The more we focus on our goal, the easier it would be to get rid of the distractions. अब इसी विषय पर बात करने और हमारे रगों में जोश भरने आ रहे हैं छठी कक्षा के सौम्य मणियार. मैं सफलता खोज लूंगा कविता लेके. नमस्ते, मेरा नाम सौम्य मनियार है. मैं कक्षा 6 में अभ्यास करता हूँ और आज मैं जो कविता बोलने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है सफलता खोज लूंगा. तुम मुझे दुख दर्द की सारी विकलता सौंप देना, मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. मैं सफर में चल पड़ा हूँ, दूर जाऊंगा समझ लो, व्यर्थ है आवाज देना, आ न पाऊंगा समझ लो. जोगियों से मन लगाना, छोड़ दो मुझको बुलाना, राह में दुश्वारियां हो, मैं सरलता खोज लूंगा. मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. एक रचनाकार हूँ, निर्माण करने में लगा हूँ, मैं व्यथा का सोल हो श्रृंगार करने में लगा हूँ. यह कठिन है काम लेकिन श्रम अथक अविराम, लेकिन इस थकन की ही सूझन में मैं सबलता खोज लूंगा. मैं अपने घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. फूल की पंखुड़ियों पर तुम चैन से सो न पाए, फूल की पंखुड़ियों पर तुम चैन से सो न पाए, सारा जग तुम्हारा हो गया पर तुम किसी के हो न पाए. सारा जग तुम्हारा हो गया पर तुम किसी के हो न पाए. तुम अधर की प्यास दे दो या सुलगती आस दे दो, मैं अपने दिल की फांस में अपनी तरलता खोज लूंगा. मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. रात काली है मगर, रात काली है मगर यह और गहरी न हो जाए, फिर तुम्हारी चेतनाएं शून्य होकर खो न जाए. इसलिए मैं फिर खड़ा हूँ, स्याह रातों से लड़ा हूँ, मैं तिमिर में ही कहीं सूरज निकलता खोज लूंगा. मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. मैं घने अवसाद में अपनी सफलता खोज लूंगा. धन्यवाद. Since centuries, the character of Ram has captured the imagination of people all across the Indian subcontinent and far beyond. The legend of Ram, the ideal king, son and husband,
has found its way into the cultural traditions of not only Philippines, Myanmar, Malaysia, Indonesia, and Laos, but also that of China, Korea, and Japan. The Ramayana stood for the ethos of India for ages. Ram is considered as the personification of Dharma. He is known as the Maryada Purushottam. He is all powerful, but tied up by duties and responsibilities. Nitya Ganatra of grade 6 will talk about the struggles of Ram through a beautiful poem. कहाँ तक टिकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नित्य गणात्रा है। मैं कक्षा 6 में अभ्यास करता हूँ। आज की यह मेरी कविता एक किसी महान चरित्र पर आधारित है जिन्होंने अपने जीवन काल में कई कष्ट सहते हुए भी एक आदर्श जीवन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है। जी हाँ, सही पहचाना, वह चरित्र है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम रघुवंश के कीर्ति कलश, भारतीय जनमानस के हृदय सम्राट, स्वार्थ त्याग की चरम सीमा और विशुद्ध प्रेमावस्था के प्रतीक है। ऋषि वाल्मीकि जी कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को देवत्व कैसे प्रदान कर सकता है, उसका मूर्तिमंत और शास्त्रोक्त प्रमाण है भगवान श्री राम का जीवन। तो प्रस्तुत है जाने माने कवि श्री संदीप द्विवेदी द्वारा रचित कविता बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पर साजना था, कल मुकुट जिस पर साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था, वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म में तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता। पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। केवट न जाने क्या किया था, केवट न जाने क्या किया था, सौभाग्य उसको मिला था। राम से ही तारने को, राम से ही लड़ गया था। कुलवंश उसके तर रहे थे, कुलवंश उसके तर रहे थे, सब राम अर्पण कर रहे थे। जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, जब सब कुछ हो बिखरा हुआ, तब तुम साथ कब तक रह सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। हे याद वो घटना तुम्हें, हे याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में। सिया थी हर ली गई था कौन उनके साथ में। कुटी जब सुनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। बोलो ऐसे मोड़ पर, बोलो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहाँ उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। बोलो श्री राम के अध्याय से, बोलो श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। ये व्यथा इतनी ही नहीं है, ये कथा इतनी ही नहीं है। कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। जब तपे संघर्ष में तब हुए उत्कर्ष में। क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा, क्या तुम भी ऐसी प्रेरणा पीढ़ियों की बन सकोगे। बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो।
धन्यवाद। काश समोसे में इतना दम होता कि इसको खाने से वजन कम होता। दर्जनों में ये तब हजम होता। चाट का ठेला जिम्नाजियम होता। जब भी सोचूं कि वजन कम कर लूं, खा समोसे से अपना जी भर लूं। ऋतिक रोशन सी बॉडी बनती मेरी, दिन पे दिन और हैंडसम होता। तो अब मुझसे नहीं रुका चला, मैं जाता हूँ समोसे खाने। तब तक आप देखिए मत राकेश तिवारी की एक बेहतरीन कविता मधुरपट से। आज आपके समक्ष मैं एक नज्म पेश करना चाहूंगा, राकेश तिवारी की नज्म-ए समोसा। नाम सुन के मुंह में पानी आ गया। ये नज्म उन लोगों को समर्पित है जो मानते हैं समोसा सिर्फ एक खाने की चीज नहीं पर एक जज्बात है। तो आइए सुनते हैं नज्म-ए समोसा। लोग पूछते हैं कि एक लफ्ज से ही जाहिर अपने जज्बात क्यों करता हूँ। लोग पूछते हैं मैं जब भी करता हूँ समोसे की बात क्यों करता हूँ। अब तुम्हें क्या बताओ कि ये सिर्फ खाने की चीज नहीं, ये स्वाद का रिवाज है। ये न जाने कितनी तकलीफों का एक तरफा इलाज है। ये आंधी है, तूफान है, गरजती हवा है, ये जितनी भी मुसीबत है, दर्द है, सबकी दवा है। मैं तुम्हें नज़्म लिखकर नहीं समझा पाऊंगा, तुम्हें खाकर समझना होगा कि समोसा क्या है। कभी तो दिल टूटा तो खाया समोसा, कभी पॉकेट फ्रेंडली बजट में आया समोसा, कभी मेरा दोस्त मेरा हमसाया समोसा। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे हिस्से, गली, मोहल्ले, चौर चबारे, शहर आ जाता है। इसके लिए ताम झाम की जरूरत नहीं, इसे चाय के साथ लो तो कहर खा जाता है। बदलते शहर के साथ इसके बदलते अंदाज ही तो हैं। हमें अपने इस पसंद पर नाजी तो है, जैसे स्टेशन पर मिलने वाला वो ठंडा अधमरा समोसा, या किसी मशहूर दुकान का आलू मटर से भरा समोसा, या कभी चटनी के साथ दिया जाने वाला वो रस भरा समोसा। कभी तस्वीर खींचने के काबिल समोसा, कभी तुम्हारी खुशियों में शामिल समोसा, तो कभी कढ़ाई से अभी निकला उफ कातिल समोसा। हम अपनी जिंदगी में इन्हीं के भरोसे ही तो आए हैं। जिंदगी में जब भी कुछ अच्छा हुआ है समोसे ही तो खाए हैं। कभी दोस्ती यार लिए, कभी 10 रुपए में 4 लिए, कभी खिलाने वाले से उधार लिए। इसे खाने से चेहरे से गम का बादल हट जाता है। वक्त न जाने कहाँ कैसे कट जाता है, ये गिराता है दोस्ती में दुश्मनी की दीवारें। ये जब दोस्त खिलाए दोस्तों में बट जाता है। ये तुम्हें तुम्हारे ज़मीर से ही मिला देता है, ये जिंदगी में खुशियों का सिलसिला देता है। इसे खाने वाले अमीर गरीब, खुशनसीब बदनसीब, झूठे सच्चे भी खाते हैं। हमारे गांव में जब सत्यनारायण चाचा बनाता है ना, तो मदरसे के बच्चे भी खाते हैं। तो खाओ कि तुम्हें खाने से किसने रोका है। यही तो एक खाना है, बाकी सब धोखा है। इसमें शामिल जिंदगी का झरोखा है। ये समोसे में दुनिया है, दुनिया एक समोसा है। इसे खाने के बाद अधूरी सी वो डायरी लिखने लग जाओगे। 4 प्लेट के बाद तो समोसे पर ही शायरी लिखने लग जाओगे। जिस दिन इस खाने की चीज से अपनी बंदगी समझ जाओगे, जिस दिन खाओगे समोसा जिंदगी समझ जाओगे। तो चलो अब हम दोनों के बीच में एक रिश्ता तय हो, ना हो किसी की मौत, ना हो किसी की क्षय हो, ना हो कोई सवाल, ना कैलोरीज का भय हो। जहां भी सुन रहे हो बस हाथ डालो जेब में और दिल से कहो समोसे की जय हो भैया, जय हो। India is a country of great leaders and freedom fighters. The Indian soldiers are at the borders to protect our country from terrorists. The great leaders like Chhatrapati Shivaji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Dr. Ambedkar and many more. The great scientists like Dr. Homi Bhabha, Dr. C.V. Raman and Dr. Abdul Kalam. The great reformers like Mother Teresa and Pandurang Shastri. These all are the people who took birth in India.
Ours is a secular state. In our lap breathe the happy followers of various religions in the world. We have a unique culture that has developed over the centuries. With the proud to be an Indian, let's sing the national anthem. Assembly Southern. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Assembly Vishnu. If you got an idea, start today. There's no other better time than now. That doesn't mean that you quit your job and jump off to this idea 100% from day one. But there's always some progress that has to be done before you start this movement. With this thought, let's call Manna Chaudhary for the point to Socho. Thank you. Over the course of the past few months, the entire world has evolved into horizons that were unexpected. Among these is the example of education, which has transitioned into the phase of online learning, which was not thought of 6 months ago. And under these circumstances, it is natural that I think, how further can we develop our learning? How further can we think of learning beyond the four walls of our classroom, as we used to say? And that brings me to the past, to how our earliest ancestors most probably learned to hunt and to gather from animals, to how medieval poets like Kabir and Rahim took most of their inspiration from these inanimate objects like trees, pebbles, birds. Pardon me, trees and birds are not inanimate, but they are still like minute details, inconspicuous details. So, can we really learn something from observing our environment and things around us? Well, apparently we can learn a lot. Let me start with an example. A drop of water. What can it teach you? At first sight, nothing. But when you look into it deeper, you'll find it has the quality of transparency. It has this tendency to keep flowing, to not stop at any place, which is called fluidity. It has this enthusiasm to keep going. It has the determination to cut through rocks and make its path over centuries or millennia, just so that it can be called a river. It has this quality of absorbing whatever vibration it gets. And that's why it is used for both havans and for shraps. So I'll ask you again, how much can you learn from a drop of water? And indeed, how much can you learn from everything that's around you? From that flame, to that picture, to this ground, to this stone. Today's point is Socho, expanding horizons of learning beyond the camera and the microphone of online schooling. Socho, and thank you. Be like a tree, stay grounded, connect with your roots, turn over a new leaf, bend before you break, enjoy your unique natural beauty, keep growing. With this thought, let's invite the music team for the exit song. સુખ કરતા દુઃખ હરતા વાર્તા વિઘ્નાચી ગજાનન ગણપતિની આ સુંદર સ્તુતિ મરાઠી ભાષામાં છે, પરંતુ આખા ભારતમાં પછી ગુજરાત હોય, મહારાષ્ટ્ર હોય, રાજસ્થાન હોય કે પંજાબ હોય, કોઈ પણ પ્રાંતમાં આ સ્તુતિ એટલી જ પ્રચલિત છે અને ગજાનન ગણપતિને યાદ કરવા માટે આ સ્તુતિને જરૂરથી વગાડવામાં આવે છે.
તો આવો બધા મળીને ગજાનન ગણપતિને આરાધીએ આ સ્તુતિ દ્વારા. सुखहर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटशेंदुराची कंठी झळके बाळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव रत्नाखचिता फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुंकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभा तो बरा रुंजुंती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरसोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाच्या वाट आहे सगना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय